ना ओटीपी, ना मैसेज और न ही कोई लिंक, साफ हो गया अकाउंट। यूपी के इस जिले में 7 दिन के अंदर 11 हैरान करने वाले केस। प्रयागराज में साइबर ठगों ने बिना ओटीपी और मैसेज के लोगों के खाते से पैसे निकालने का नया तरीका खोज निकाला है। एक हफ्ते में 11 मामले सामने आए हैं, जिससे शहर में दहशत है। साइबर पुलिस हैरान है क्योंकि ठग फिशिंग और मैलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञ लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऐप का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। पटना को मिलेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 40,000 होगी दर्शक क्षमता। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। अगस्त तक इसके नवनिर्माण का शिलान्यास होगा। करीब 500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम 40,000 दर्शकों की क्षमता के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसमें क्रिकेट के साथ अन्य खेलों की भी विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मानचित्र पर नई पहचान मिलने वाली है। मोइनुल हक स्टेडियम का नवनिर्माण अगस्त 2025 तक शुरू होने जा रहा है। इसे बीसीसीआई द्वारा एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। 10 दिसंबर 2024 को बीसीसीआई को यह स्टेडियम 30 साल की लीज पर सौंपा गया था और मार्च 2025 में डीपीआर यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। अब निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जून को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून का अब तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। 7 जून तक मानसून ने महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। यूपी में 11 जून को करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 जून तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 11 जून के बाद मौसम करवट लेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 11 जून को हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 12 और 13 जून को कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले ऐलान से बीजेपी का किनारा। जदयू अध्यक्ष बोले, मुझे नहीं मालूम। एनडीए के घटक दल होने के बावजूद एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बयान पर भाजपा और जदयू की चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बिहार की राजनीति एक बार फिर चिराग पासवान के बयानों से गर्म हो गई है। थर थर कांपेंगे भारत के दुश्मन। एयर डिफेंस को मिलेगी QRSAM सिस्टम की नई मजबूती। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एयर डिफेंस को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सतह से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल सिस्टम का अधिग्रहण करने के लिए 30,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के रॉकेट, ड्रोन्स और मिसाइल हमलों को रास्ते में ही रोक देने वाले भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को नई मजबूती मिलने वाली है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का नया भुगतान करने वाला है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय के द्वारा QRSAM यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल के अधिग्रहण की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।